अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और हमने जो है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल आपको दिया गया है आपने उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड चीज़ आपने याद रखनी है कि z के ऊपर पावर 2 है, यानी इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है। इट मीन्स कि इस यहाँ पे इन सब पार्ट्स में हाईएस्ट पावर 2 है। इट मीन्स कि इन सब के में जो z की आंसर है वो 2 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई हमें मेथड नहीं बताया हुआ कि आप कौन से मेथड को अप्लाई करेंगे, तो आप फ्री टू यूज़ हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं। आप इन इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकती हैं। तो आइए इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम जो है इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 को हमने इस तरह से लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें, हम जो है हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी ऐसी इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो आपकी मर्ज़ी, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि हमने पिछले क्वेश्चन में इनको समझ लिया, तो हम जो है इस क्वेश्चन में नए मेथड के साथ इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो नया मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है, जैसे इस इक्वेशन में वेरिएबल z है, तो z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ पे a b c जो है इस इक्वेशन में z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे a बोलेंगे, z के कोफिशिएंट को b बोलेंगे और जो कांस्टेंट नंबर होगा उसे c बोलेंगे। जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे जो है ये फ्रैक्शन वाला नंबर आ गया। अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन वाला a माना जाएगा, z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। अगर हम यहाँ 1/3 पुट करेंगे तो हमारे लिए कुछ थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी हो जाएगा क्वेश्चन। तो जो है हमारा जो आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर वैल्यूज़ पुट करके भी इस फार्मूला को अप्लाई करके आप z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को ईजी करना है, यानी z स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने इंटीजर रखना है, यानी फ्रैक्शन नहीं बनाना, तो आप क्या करेंगे, 3 को यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस फार्मूला में पुट करने के लिए जो है ना वैल्यू 1/3 है, जो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ से ख़त्म करेंगे ताकि पूरी क्वेश्चन में सिंपल ए जो है हमें इंटीजर नज़र आए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे। अब इस तरह से इस इक्वेशन को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। 3 हम इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल होकर हमें जो है वो इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, यानी फ्रैक्शन में नंबर नहीं रहेगा। तो हमारा यही टारगेट है। तो पूरी इक्वेशन को साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है, यानी दोनों तरफ 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हर टर्म के साथ आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप रफली जो है वो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल होकर हमारे पास z स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगी तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 48 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब देखें, ये इक्वेशन हमारे लिए इजी हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो एक इंटीजर नंबर है, यानी फ्रैक्शन नहीं रहा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू जो है वो 6 है और c की वैल्यू जो है वो -48 है। तो सिंपल इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, इन वैल्यूज़ को पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो गया। देखें, अब ये दोबारा से क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। इक्वेशन z में है तो z लिखेंगे, z इज़ इक्वल टू फार्मूला में माइनस b है, माइनस लिखेंगे। देखें b की वैल्यू क्या है, 6, तो 6 लिखेंगे। फार्मूला में प्लस माइनस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस और आ जाएगा स्क्वायर रूट लिखने के बाद देखें, यहाँ पे b का स्क्वायर लेना है, b यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर लेंगे। -4 लिखेंगे फार्मूला का, a यहाँ पे 1 है, c यहाँ पे हमारे पास -48 है। ठीक है, और नीचे जो है वो क्या है, फार्मूला में 2 है तो आप 2 लिखेंगे और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1। जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए -6 करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब देखें, 4, 1 और 48 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस। ठीक है, 4 1 सा 4 और 4 48 सा यहाँ पे होगा
192, तो यहाँ आप लिख देना है, आपने लिख देना है 192 और नीचे जो है डिनोमिनेटर में 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आपने जो है वो कैलकुलेशन करके z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। -6 प्लस माइनस, अब देखें दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को 36 और 192 को ऐड किया तो 228 होगा और नीचे क्या होगा 2। अगर मज़ीद आप इसको इसका एलसीएम लें या कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो इसकी वैल्यू मिलेगी 2√57। ठीक है, और नीचे जो है वो 2 होगा। अब अगर आप और से देखें तो यहाँ पे ये आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे देखें 6 और 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखें 2 को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर ही है, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस, क्योंकि 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे √57 होगा और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो देखें यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें z की वैल्यू मिलेगी -3 प्लस माइनस √57। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चूँकि यहाँ पे इक्वेशन के अंदर z की पावर 2 है, तो देखें z के दो आंसर हैं, एक माइनस प्लस √57 और एक आया -3 माइनस √57। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमने जो है इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया है। अगर क्वेश्चन के अंदर या इक्वेशन के अंदर अगर आपको फ्रैक्शन में नंबर मिल जाए तो आप फ्रैक्शन को पहले ख़त्म करके सिंपल इक्वेशन बनाएंगी ताकि वैल्यूज़ जो है वो इजीली पुट हो सकें। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं, यानी यहाँ पे आप फ्रैक्शन को ही रखेंगी तो तब भी आपका आंसर निकल आएगा, सेम यही आंसर निकल आएगा, लेकिन आपको मज़ीद कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो ये जो है इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस तरह से सॉल्व होगी और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आपको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से मुश्किल लग रहा है तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकती हैं। देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने के लिए z स्क्वायर का कोफिशिएंट आप 1 होना चाहिए। 1 करने के लिए आपने सिंपल वही स्टेप करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 देखें, हर इक्वेशन की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 3 कैंसिल होकर हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई हो सकता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप ये होता है कि जो कांस्टेंट नंबर होता है, यानी जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, उसको आप इक्वेशन की इस तरफ ले जाती हैं। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करती हैं, जो z का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करती हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो 3 है, तो जो भी नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगी। तो इसी इक्वेशन के इस तरफ भी हम 3 का, इधर भी 3 का +3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और इधर भी +3 का स्क्वायर ऐड करेंगे अगले स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जिन नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है उन दोनों को एक एक दफ़ा लिख के होल स्क्वायर करेंगी और बीच में प्लस आएगा या माइनस, मिड वाली वैल्यू का साइन बताता है। यहाँ पे प्लस है तो इसलिए प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ होल स्क्वायर। इन सब को सॉल्व करने से 57 मिलेगा। अब अगला स्टेप आपका ये होता है कि स्क्वायर को आपने कैंसिल करना होता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा। तो देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। सेकंड को इक्वेशन में भी देखें हमें फ्रैक्शन वाला नंबर मिल रहा है, तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को ख़त्म करना है ताकि हम फार्मूला में जब वैल्यू पुट करें तो हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, हम जो है वो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। यहाँ पे देखें 2 है, अगर यहाँ पे 2 पर मल्टीप्लाई हो तो ऐसे कैंसिल होकर यहाँ पे फ्रैक्शन ख़त्म हो सकती है। यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करना है तो इट मीन्स कि आपको पूरी इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेप आपने ये करना है, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम जो है वो 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -z हो जाएगा। देखें 2 के साथ कैंसिल होकर z बन जाएगा, और यहाँ पे 17 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 34 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 0, 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक, अब यहाँ पे देखेंगे इस जो पूरी इक्वेशन है वो जो है वो इंटीजर्स में आ गई, यानी फ्रैक्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम a बोलते हैं। जो सिंगल z होता है उसके कोफिशिएंट यहाँ पे देखें, एक z है ना, तो यहाँ पे -1 है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है,
बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 34। यहाँ पे देखें हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। इस इक्वेशन में z वेरिएबल है तो z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए आप z इज इक्वल टू -b, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपने ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। z इज इक्वल टू -b की जगह आपने क्या पुट करना है, -1 माइनस फार्मूला का है, प्लस माइनस फार्मूला का है, स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर है, माइनस फार्मूला का है, 4 भी फार्मूला में पहले से है, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और बी सी की वैल्यू यहाँ पे 34 है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में 2 फार्मूला का है और ए की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ -1 का स्क्वायर 1 होता है। अभी देखें माइनस एज इट इज़ इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। अब आपने क्या करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8 होता है और 8 34 ज़ा 272 होगा और नीचे जो है वो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। z इज़ इक्वल टू 1 एज इट इज़ प्लस माइनस यहाँ पे 1 माइनस 1 में से 272 माइनस नहीं हो गया, लेकिन 272 में से 1 को माइनस करेंगे तो 271 होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस करना आपने, माइनस था तो माइनस किया तो हमारे पास 271 आए, साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे 272 है, उसका साइन माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और नीचे जो है डिनोमिनेटर में लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट के अंदर -271 है, तो यहाँ पे आपने किया 1 एज इट इज़ प्लस माइनस लिखा फार्मूला का, स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों को सॉल्व किया तो -271 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे z इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस, अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो नेगेटिव जब भी स्क्वायर रूट नेगेटिव आए तो आपने ये स्टेप्स करने हैं, -1 मल्टीप्लाई 271। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4, फिर z इज़ इक्वल टू 1 एज इट इज़ प्लस माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हों तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट्स को अलग अलग इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो हम इधर भी यही करेंगे, -1 के ऊपर स्क्वायर रूट और 271 के ऊपर स्क्वायर रूट को अलग अलग लिख देंगे और नीचे 4। अब स्क्वायर रूट -1 जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है, तो हमने क्या करना है 1 प्लस माइनस इस पूरे नंबर की जगह आयोटा लिख देना है और 271 एज इट इज़। अब 271 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 271 ही होगा, ये प्राइम नंबर है यानी इसके मज़ीद फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे और नीचे जो है वो 4 है, इसको अरेंज करके लिख देंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, देखें 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 271 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखें अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सिंपल देखें फ्रैक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी एक जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इट मीन्स कि ये 1 जेड स्क्वायर है, एक जेड स्क्वायर है, तो ए जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, जेड का कोफिशिएंट बी है, जेड का कोफिशिएंट -6 है तो बी क्या है हमारे पास -6, बी क्या है हमारे पास -6 और सी यहाँ पे हमारे पास क्या है 25, कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। ए बी सी की वैल्यू लिखने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, z इज़ इक्वल टू यहाँ पे आपने लिखना है -b फार्मूला का, इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल z है इसलिए आपने z लिखा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाएंगे, देखें यहाँ पे b का स्क्वायर होगा -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, बस आपने इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। z इज़ इक्वल टू माइनस फार्मूला का है, b क्या है हमारे पास -6, तो b की जगह हमने क्या लिख देना है -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें b क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर, माइनस फार्मूला का है, 4 भी फार्मूला में ऑलरेडी है, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और c की वैल्यू है 25। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने z लिखना है, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स को सॉल्व करना है। -6 का स्क्वायर 36 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 होगा, 4 25 ज़ा 100 होगा। ठीक है,
25 to 4 टाइम्स 100 होता है। तो यहाँ पे हम जो इन्हें इस तरह से लिख देना है और नीचे 2 1 से मल्टीप्लाई के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें सिंपल आपने जो है वो सॉल्व करना है। +6 को 6 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 36 माइनस 100, ठीक है। प्लस माइनस माइनस करना आपने माइनस है, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का होगा। ग्रेटर वैल्यू 100 है, उसका साइन यहाँ पे लिखेंगे। अब 100 में से 36 गए तो यहाँ पे 30 से 100 में से 36 गए तो 64 आएगा और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में 2। अब दोबारा से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो आप क्या करेंगे, इस नेगेटिव नंबर को ख़त्म करने के लिए इस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमने जो है वो 10th क्लास की क्लासेस में भी एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था कि जब भी दो नंबर ये हो ना स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो तो हम उसको इस तरह से ब्रेक करते हैं। z की वैल्यू निकालनी है तो -6 यहाँ पे प्लस में है, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इस तरह से स्क्वायर रूट में अलग अलग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, z = 6 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 की जगह आपने आयोटा लिखना है। स्क्वायर रूट 64 होता है 8 और नीचे जो है वो 2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने अरेंज करके लिखना है। देखें यहाँ पे 6 और 8 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम 2 बाहर लिखेंगे ताकि कैंसिल हो सके। 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8 और आयोटा साथ में, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 2 है। देखें 2 यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये z की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 प्लस माइनस 4 आयोटा, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगली क्वेश्चन में भी देखें नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, सिंपल आपने ABC को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे z² के कोफिशिएंट को हम a बोलेंगे, ठीक है। z के कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं। z का कोफिशिएंट यहाँ पे -9 है और जो कांस्टेंट नंबर होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो c होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन z में तो z वेरिएबल हमने कैलकुलेट करना है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। इस तरह से होता है, सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे फार्मूला का माइनस है, b की जगह आपने -9 लिखना है, ठीक है। b की वैल्यू प्लस माइनस यहाँ पे b यहाँ पे -9 है तो -9 का स्क्वायर लिखेंगे आप, -4 a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू यहाँ पे 11 है और नीचे जो है वो 2a है तो 2 है और a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट की हैं। अभी देखिए माइनस फार्मूला का था, माइनस और माइनस के दरमियान ब्रैकेट है, इट मीन्स कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 9 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर 9 का स्क्वायर 81 होता है और 4 माइनस एज इट इज़ 4 1 ज़ा 4 4 11 ज़ा 44 और नीचे डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है। और z की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, z इज +9 को हम लिख सकते हैं 9, ठीक है, प्लस माइनस अब आपने सिंपल माइनस करना है, 81 में से 44 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का ग्रेटर यहाँ पे 81 है तो यहाँ पे प्लस होगा। 81 में से 44 गए तो 37 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्योंकि देखें यहाँ पे 37 प्राइम नंबर है इसलिए स्क्वायर रूट ही रहेगा और 9 और 2 की कटिंग भी नहीं, यहाँ पे हम कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते ताकि ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखें यहाँ पे z के 2 आंसर हैं, ये प्लस माइनस का मतलब है कि z का एक आंसर है 9 प्लस स्क्वायर रूट 37 डिवाइडेड बाई 2 और एक z का आंसर है 9 माइनस स्क्वायर रूट 37 डिवाइडेड बाई 2। ये तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।